राजगढ़ में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच अब मर्यादित भाषा पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में एक स्थानीय यूट्यूबर कृष्णपाल राठौर द्वारा जारी किए गए एक वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी और उनके सुपुत्र बाबू लाल दांगी के प्रति कथित तौर पर अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक पुत्र बाबू लाल दांगी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने इसे न केवल अपने परिवार बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का अपमान भी बताया है। विधायक पूत ने कहा कि यूट्यूबर मेरे पिता नहीं बल्कि जिले के सभी बड़े बड़े नेताओं के बारे में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक बातें फैलाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाबूलाल दांगी ने राजगढ़ जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ से शिकायत कर यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत है, लेकिन व्यक्तिगत लांछन और अभद्र भाषा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यूट्यूबर द्वारा जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो समाज और राजनीति की मर्यादा के कतई खिलाफ है। हमने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी मर्यादा ना लांघे। तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद के केंद्र में मौजूद यूट्यूबर कृष्णपाल राठौर का भी पक्ष सामने आ चुका है। यूट्यूबर ने कहा कि मैंने जो भी कहा वो जनता की आवाज है। मेरा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाना था। मैं अपने पक्ष पर कायम हूं। बहरहाल सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखने की आजादी के बीच मर्यादाओं का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। फिलहाल विधायक पुत्र की शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। अब देखना यही होगा कि इस विवाद पर प्रशासन का क्या रुख रहता है और क्या यूट्यूबर पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। विधायक का पुत्र आए दिन उनकी खबरें छपती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है? आए दिन विधायक हजारीलाल दांगी पर जमीन कब्जे का आरोप लगता है, आए दिन किसी का रास्ता रोक लिया। अरे ऐसे विधायक पर बिल्कुल थू है एकदम, विधायक पर बिल्कुल थू है एकदम, विधायक पर बिल्कुल थू है एकदम कि आप इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं। विधायक जी आप शर्म कीजिए, आपके बेटे से बोलिए, थोड़ा संस्कार देते तो शायद ये हरकतें नहीं करता हो। मैं जनसंपर्क कार्यालय में आवेदन इसलिए दिया कि मैं लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये पत्रकार है कि यूट्यूबर है। तो ये वहाँ मुझे ऐसा पता चला कि ये पत्रकार नहीं है, ये सिर्फ ओनली यूट्यूबर है। और ये यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ये दिखाता रहता है कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार बताकर और यूट्यूब चैनल पर लोगों की उल्टी सीधी खबरें डालता रहता है। ये मैं जानता हूँ, ये मुझे पता चला है। और इसके बाद मैं अभी IT सेल में इसका एक आवेदन दूंगा, वहाँ से मैं बोलूँगा, निवेदन करूँगा और माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँ, माननीय SP साहब से भी निवेदन करूँगा कि अगर जो ऐसे यूट्यूबर किसी भी नेता को, मेरे पिताजी को तो पीछे पड़ा ही है बदनाम करने के लिए, किसी भी नेता को यदि बदनाम करते हैं तो उनके खिलाफ माननीय SP साहब को कार्रवाई करना चाहिए। मेरा ये निवेदन मैं SP साहब से निवेदन करूँगा। मुझ पर जो विधायक जी हैं खिलचीपुर के हजारीलाल दांगी, उनके बेटे ने लगाया कि चुनाव के समय मैंने उनसे पैसे मांगे थे। बिल्कुल मैंने पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे किस बात के मांगे थे? पैसे मैंने इस बात के मांगे थे कि उनकी एक प्रमोशनल मैगजीन का एक प्रस्ताव मैंने उनके सामने रखा था कि भाई साहब ये मैगजीन छपेगी, आपकी इच्छा हो तो इतना रुपया लगेगा। मेरे पिताजी की फैक्ट्री तो है नहीं कि मेरे पिताजी की फैक्ट्री है कि वहाँ पर कागज़ निकलते हैं, प्रिंटिंग का भी पैसा लगता है, मीडिया में प्रमोशन का पैसा लगता है तो लगता है। और उनकी ताकत नहीं थी कि वो मैगजीन छपवा पाए, इसलिए अब 2.5-3 साल के बाद उनको ये बात याद आ रही, जबकि वो बात ही खत्म हो गई थी। मैंने उनसे एडवर्टीजमेंट के लिए बोला कि आपका प्रमोशनल मैगजीन छपवाना है तो उसमें इतना खर्चा आएगा, और ये होता है। मीडिया में कोई धर्मशाला नहीं है मीडिया वाले कि आप आओगे और आपको हर जगह पर जगह मिल जाएगी। ये कोई फोकट की धर्मशाला नहीं है, ये एक सीधा सच्चा प्लेटफॉर्म है। और सीधी सच्ची बात है इसमें कि यदि हम काम करेंगे, यदि हम प्रमोशनल मैगजीन किसी की भी छापेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक बजट होता है, और वो बजट मैंने बापूलाल जी से मांगा था। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि उनका आरोप गलत है, कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। मैंने पैसा मांगा था, लेकिन किस बात का मांगा था? इसी बात को लेकर मैंने पैसा मांगा था कि वो
जो एक मैगजीन होती है उसका एक बजट होता है, उसका एक खर्चा होता है, उसके एक प्रिंटिंग का पैसा लगता है, उसमें अखबार का पैसा लगता है। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं मैगजीन छपवा करके अपनी तरफ से विधायक जी के नाम पर मार्केट में निकाल दूं। उसका पैसा लगेगा, आगे भी कोई अगर ऐसा कोई प्रमोशनल चीजें होती है तो उसका पैसा लगता है। ये मीडिया का फॉर्मेट है, ये मीडिया के बंधु और हम सभी जानते हैं। ऐसा सुनने में भी आया कि जनसंपर्क में भी आपकी शिकायत दर्ज कराई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने शिकायत दर्ज जनसंपर्क में करवाई है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो जनसंपर्क का जो दायरा होता है वो यूट्यूबर के लिए नहीं होता है। यूट्यूबर को जनसंपर्क अधिकारी ना रजिस्टर्ड पत्रकार मानते हैं, ना ही वो विभाग है उनका। वो गलत विभाग में आवेदन देकर आए, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कि जनसंपर्क विभाग में एक यूट्यूबर के खिलाफ आवेदन देकर आए हो आप। तो आप पहले तथ्यों के साथ जाइए, सही जगह पर आवेदन दीजिए। मैं आपको सही जगह बताता हूं कि आप यदि मेरी शिकायत करना चाहते हैं तो आप जाइए आईटी में मेरा आवेदन दीजिए। वो आवेदन यदि आप देते हैं तो आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर फिर भी यही कहना चाहता हूं कि आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, ये सारी चीज़ें चलती है पत्रकारों के साथ। जो सत्ता में बैठे रसूखदार लोग हैं, उन रसूखदारों को यदि सच्ची पत्रकारिता चुभती है तो आगे भी चुभती रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक शब्द मैंने जो बोला था माननीय हजारीलाल दांगी जी के लिए, वो बड़े बुजुर्ग हैं और उम्र में बड़े हैं, उस लिहाज से वो शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी यदि कोई इस मुगालते में है कि मैं डर कर ये सब बोल रहा हूं तो ये मुगालता छोड़ दें।